प्रेज़ द लॉर्ड दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने इस चैनल पे जिसका नाम है प्लेजेंट वर्शिप। और प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को मेरा प्यार भरा सलाम। और आज हम फिर से आपके सामने उपस्थित हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए साइन के साथ, जैसी हमारी सीरीज़ चल रही है। और आज की सीरीज़ जो है आज का जो साइन है, आज का जो विषय है, जो वीडियो है जिस पे हम बात करने जा रहे हैं, जिस विषय पे, जिस साइन पे हम बात करने जा रहे हैं, उस साइन में आज जो है हम देखेंगे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों को इस साइन में जो है वो दर्शाया गया है। तो किस तरीके से देखेंगे, आज का साइन क्या है, चलिए हम वीडियो में चलते हैं और शुरू करते हैं कि आज का ये वीडियो। तो आज का जो वीडियो है, आज का जो टॉपिक है, आज का जो साइन है वो है द साइन ऑफ इज़राइल, इज़राइल का साइन। अंत के समय की बात हो रही है। पहली चीज़ तो आप ये ध्यान रखिएगा, अगर आप इन वीडियोस को देख रहे हैं, सीरीज़ के वीडियोस को, तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये बातें जो हो रही हैं, जो भी साइंस के बारे में बात होती है, चिन्हों के बारे में, जो भी हम यहाँ पे चर्चा करते हैं, जिन बातों पे, जिन विषयों पे, जिन वचनों पे, वो सारी रिलेटेड हैं किससे? प्रभु यीशु मसीह के पुनर्आगमन से पहले क्या होने वाला है, क्या क्या बातें होंगी, क्या क्या घटनाएं घटेंगी, कैसे हम समझेंगे। इस बात को अपने जहनों में ज़रूर रखिएगा और तब पूरी बात को अच्छी तरीके से समझिएगा। तो हम देखते क्या है कि अच्छा, एक भविष्यवाणी जो है वो हमने देखी है कि मतलब पुराने नामे में, पुराने नियम में कई बार वो जो एक भविष्यवाणी है उसकी कई बार चर्चा हुई है, उस भविष्यवाणी को कई बार किया गया है, यानी हम पुराने नियम में यदि हम देखते हैं तो वो कौन सी भविष्यवाणी है? वो भविष्यवाणी ये है कि परमेश्वर कहता है कि इज़राइल के लोगों को वो चारों कोनों से एकत्रित करेगा। इस भविष्यवाणी के विषय में हम जब पुराने नियम में पढ़ते हैं तो हमें कई जगह ये बात जो है हमें देखने को मिलती है। और अभी हम लोग चल रहे हैं पास्ट में, मैंने कहा था ना पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, तो अभी हम लोग चल रहे हैं पास्ट में। तो पास्ट में जो हम लोग देख रहे हैं कि परमेश्वर का वचन में बताता है कि मैं पृथ्वी के चारों कोनों से क्या करूँगा, अपने कौम के लोगों को, अपने लोगों को क्या करूँगा, एकत्रित करूँगा। कहाँ पे? एक जगह पे एकत्रित करूँगा। वो कौन सी जगह होगी? वो इज़राइल होगा। इज़राइलियों को एकत्रित करेगा। कहाँ पे? इज़राइल में। तो परमेश्वर का वचन ये हमें बताता है, यदि हम यशायाह नबी की किताब उसका 11वें अध्याय उसके 10 से 12 पद में जब देखेंगे, पढ़ेंगे, तो वहाँ पे इस बात के विषय में हम देख पाते हैं। और जब इज़राइल के लोगों को वो चारों कोनों से, सारी पृथ्वी से लेकर आएगा, एकत्रित करेगा, जब ऐसा होगा तब क्या होगा? तब देखिए, तब इज़राइल का पुनर्निर्माण होगा। वो इज़राइल जो नष्ट हो चुका था, नेस्तो नाबूद कर दिया गया था, वो ख़त्म हो चुका था, उसको क्या करेगा? परमेश्वर फिर से बसाएगा। ये कहाँ पे हम देखते हैं? ये हम देखते हैं यशायाह नबी की किताब उसके 66वें अध्याय के 7वें और 8वें पद में। आइए चलिए निकाल के पढ़ लेते हैं। यशायाह नबी की किताब उसका 66वां अध्याय उसके 7वें और 8वें पद में, जहाँ पे परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार से हमें बताता है, उसकी पीड़ाएं उठने से पहले ही उसने जन्मा दिया, उसको पीड़ाएं होने से पहले ही उससे बेटा जन्मा। ऐसी बात किसने कभी सुनी? किसने कभी ऐसी बात देखी? क्या देश एक ही दिन में उत्पन्न हो सकता है? क्या एक जाति क्षण मात्र में ही उत्पन्न हो सकती है? क्योंकि सिय्योन की पीड़ाएं उठी ही थी कि उससे संतान उत्पन्न हो गए। परमेश्वर अपने कलाम के पढ़े सुने जाने पे बहुत आशीष और बरकत है। देखा आपने क्या लिखा है यहाँ पे इज़राइल के पुनर्निर्माण की बात हो रही है। ये इस तरीके से है कि पुनः स्थापना जिसे हम कहते हैं, रीबर्थ जिसे हम कहते हैं, उस विषय के बारे में बात हो रही है। जब परमेश्वर, अभी हमने देखा यशायाह नबी की किताब उसके 11वें अध्याय में, जब परमेश्वर इज़राइलियों को सारे पृथ्वी पर से बटोर के एक जगह लेके आएगा तो इज़राइल जो है वो फिर से स्थापित किया जाएगा। और यशायाह 35वें अध्याय में जब हम इस तरीके से कलाम को पढ़ते हैं तो वहाँ पे देखते हैं जब ऐसा होगा, जब सारे पृथ्वी के में फैले हुए इज़राइली जो हैं जब इज़राइल में आके बसेंगे और जब इज़राइल का पुनर्निर्माण
किया जाएगा, तब वो भूमि जो है, इजरायली भूमि जो है, वो अपने आप में क्या करेगी, एक चमत्कार को महसूस करेगी अपने आप में। और यदि हम हिजकीएल नबी की किताब उसके 36वें अध्याय के 35वें वचन को देखते हैं, चलिए निकाल के पढ़ते हैं। हिजकीएल नबी की किताब उसके 36वें अध्याय के 35वें वचन में, तो वहाँ पे परमेश्वर का वचन हमें क्या बता रहा है? वहाँ पे परमेश्वर का वचन बता रहा है, जब ये सब होगा, जब इजराइल का पुनर्निर्माण जब होगा, तो वो क्या करेगी, जो भूमि है वो अपने आप में एक चमत्कार सा महसूस करेगी। और एक बहुत खूबसूरत सी बात यहाँ पे निकल के आती है, इसे कलाम मुकद्दस हमें बताती है कि वहाँ पे जो अब जो देश बसेगा, अब जो नगरी बस रही है, अब जो यरूशलेम स्थापित किया जा रहा है, अब जो नया इज़राइल बन रहा है, अब जब सारे लोग एकत्रित हो के आए, तो अब जो वो नगरी है वो अपने आप में कैसा महसूस करेगी, लोग क्या कहेंगे उसके बारे में। चलिए निकाल के पढ़ते हैं हिजकीएल 36 उसका 35वां। और लोग कहा करेंगे, यह देश जो उजड़ा था सो एदन की बारी सा हो गया है, और जो नगर खंडेर और उजाड़ हो गए और ढह गए थे सो गढ़वाले हुए और बसाए गए हैं। प्रेज द लॉर्ड। देखिए क्या पे शुरुआत की बातों को गौर करिएगा, क्या कह रहा है 35वीं आयत में, और लोग कहा करेंगे ये देश जो उजाड़ था सो एदन की बारी सा हो गया है। प्रेज द लॉर्ड। कि ये जो देश जो उजड़ गया था, जो बर्बाद हो गया था, जिसे नेस्तो नाबूद कर दिया गया था, जब ये फिर से बसाया जाएगा परमेश्वर द्वारा, तो क्या होगा, ये अदन की वाटिका सा खूबसूरत बन जाएगा। यहाँ पे जो क्या कहते हैं, सुख, शांति, इत्मीनान खुदा का होगा, और सारी बातें जैसे अदन की वाटिका में थी, खूबसूरत, वैसे ही यहाँ पे भी वो सारी बातें होंगी। लोग कहेंगे तो अदन की वाटिका सा हो गया है। देख रहे हैं, परमेश्वर जब तबाह करने पे आता है किसी चीज़ को, तो वो नामो निशान मिटा देता है, और जिसको बनाने में आता है तो कितना खूबसूरत बना देता है। चलिए वचन में आगे चलते हैं। अब वचन जो है ये हमें बताता है कि जो हम वैसे इज़राइल के बारे में बात कर रहे हैं, जो इज़राइल जो है, जो तबाह कर दिया गया था। अब पहले बात कर लेते हैं तबाह कर देने की, है ना, उसके बाद हम आएंगे कि ये अदन की वाटिका सा खूबसूरत परमेश्वर बता रहा वचन में कि बना देगा, लोग कहेंगे इस बारे में। तो पहले ये नेस्तो नाबूद कर दिया गया था। अब ये नेस्तो नाबूद कब किया गया था, ये कब ख़त्म कर दिया गया था, क्या हुआ था इसके साथ, पास्ट में चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि यहाँ पे 17वीं सदी में जब रोमी साम्राज्य था, तब इज़राइल को नेस्तो नाबूद कर दिया गया था, और यहाँ के लोगों को क्या कर दिया गया था, यहाँ से हटा दिया गया था, भगा दिया गया था, कोई भी यहाँ पे नहीं रह गया था, सारे इजरायलियों को तितर बितर कर दिया गया था। तो हुआ क्या था, हम पता नहीं आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते, बहुत से लोग जानते भी होंगे और कई लोग नहीं जानते होंगे। तो हुआ क्या, जब यहाँ से जो लोग थे, इजरायली लोग जो थे, उनको जब हटा दिया गया, भगा दिया गया, तितर बितर कर दिया गया, तो वो जो थे वो कहीं ना कहीं तो उनको रहना है, तो वो कई जगह जाके दुनिया में जाके बसे। तो कुछ लोग जो थे वो जाके बस गए यूरोप में, कुछ लोग जो थे वो भूमध्य सागर तट के किनारे बच गए, कुछ लोग कहीं बच गए। तो इससे फ़र्क क्या पड़ा, देखिए इससे बहुत बड़ा फ़र्क जो था वो पड़ा। क्या हुआ, जब हमारा जो देश है, जिस देश में हम रहते हैं, मान लीजिए आज हम जिस देश में रह रहे हैं, अगर इसे नेस्तो नाबूद कर दिया जाए, यहाँ के लोगों को भगा दिया जाए, हटा दिया जाए, यहाँ से तितर बितर कर दिया जाए, तो हम जिस देश में रहते हैं उस देश की भाषा बोलते हैं। और जब हम यहाँ से हटा दिए जाएंगे, कहीं और जाएंगे, किसी और देश के समीप जाएंगे या किसी देश में जाएंगे, तो वहाँ पे हम क्या है, ये भाषा जो है उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोगों को ये भाषा नहीं आती थी, ये तो हमारा देश की भाषा थी, इसे हम लोग समझते थे। लेकिन जब हम कहीं और चले जाएंगे तो वहाँ पे हमें उनके हिसाब से जो उनकी भाषा होगी वो सीखनी होगी, या उनसे रिलेटेड कोई भाषा एक नई बनानी पड़ेगी, कुछ इस तरीके की बात होगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, पहली चीज़ हमने देखी कि इज़राइल को जो था वो तितर बितर कर दिया गया पूरा, है, यहाँ के लोगों को हटा दिया गया, भगा दिया गया, पूरे विश्व में फैल गए यहाँ के लोग। और दूसरी बात ये क्या थी, दूसरी विशेष बात ये थी कि यहाँ की जो भाषा थी, जिसे हम हिब्रू लैंग्वेज कहते हैं, जिसे इब्रानी भाषा हम कहते हैं, वो समाप्त हो गई, ख़त्म हो गई, उसका कोई नामो निशान नहीं बचा, मतलब कि वो मर गई,
सीधे तौर पे अगर हम बात करें तो वो मर गई। तो यहाँ पे परमेश्वर इस बात को बता रहा है कि जब वो इजराइलियों को लेके आएगा और फिर से इजराइल बसाएगा, तो एक इतनी सारी जो बातें होंगी वो तो होंगी कि मतलब कि चमत्कार सा महसूस करेगी, भूमि और अदन की वाटिका सी हो जाएगी, इजरायली लोग फिर से अपने देश में बसने पाएंगे, फिर से ये देश जो है बसाया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ एक और चमत्कार क्या होगा, वो ये होगा, एक और महत्वपूर्ण बात क्या होगी, वो ये होगी कि इजरायली भाषा जो कि हिब्रू लैंग्वेज है, इसका फिर से जन्म होगा। ये फिर से एक बार एक राष्ट्र भाषा कहलाएगी और बन के उभरेगी। प्रेज द लॉर्ड। बात को समझे आप, जो तबाह हो गया था इजराइल फिर से बनाया गया, और उसके साथ साथ जो भाषा जो थी वो खत्म हो गई थी, मर गई थी, उसे पुनर्जीवित किया जाएगा। सेकंड पॉइंट है ना। तो अब हम बात कर रहे हैं कि जो इजरायली जो थे, जो इधर उधर बस गए थे जाके, जैसे कि कुछ जो यूरोप में बस गए थे, तो वहाँ पे हुआ क्या कि वो जो जितने इजरायली जो थे जो यूरोप में बसे थे जाके, तो उन लोगों ने क्या किया कि वो एक नई भाषा का वहाँ पे निर्माण किया। एक नई भाषा वहाँ पे उन लोग ने का निर्माण किया, और वो जो थी भाषा जो थी हिब्रू प्लस जर्मन, इनका कॉम्बिनेशन थी। इसको मिला के उन्होंने एक नई भाषा बनाई जिसे उन्होंने नाम दिया यिडिश। तो उधर के रहने वाले यिडिश बोलने लगे, और इसी तरीके से भूमध्य सागर के तटों पे या उसके आसपास के रहने वाले लोगों ने भी एक नई भाषा का क्या कहते हैं निर्माण किया, और उस भाषा का नाम था लाडिन, है ना। उस भाषा का जो नाम था लाडिनो था, और लाडिनो भाषा जो थी वो स्पेनिश और हिब्रू का मिक्सचर थी, कॉम्बिनेशन था। तो इस तरीके से क्या हुआ कि भाषा जो थी वो समाप्त हो गई थी। अब उन लोग किसी और एक नई भाषा का निर्माण करके उसके सहारे अपनी बातचीत कर रहे थे, ये सारी चीज़ें थी। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है जब इजराइल जो है वो एकत्रित किया जाएगा, जब इजराइल फिर से बनाया जाएगा, जब परमेश्वर के लोगों का नगर फिर से बसेगा, वो देश फिर से परमेश्वर बसाएगा, तो क्या होगा, यहाँ पे देश भी बसेगा, देश में लोग भी वापस आएंगे, प्लस तीसरी बात क्या, महत्वपूर्ण बात क्या, कि यहाँ की भाषा जो मर गई थी वो फिर से पुनर्जीवित करी जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, देखा आपने परमेश्वर का वचन किस तरीके से मैं बता रहा हूँ, ये सब अंत की बातें हैं, अंत में होने वाली बातें हैं। ये सब जब परमेश्वर का, खुदावन यीशु मसीह का आगमन जब होने वाला होगा, उससे पहले जो घटनाएं घटेंगी, ये उनके विषय में चल रही है बात। समझ रहे हैं आप। अच्छा, ये सारी बातें जो थी वो हमने देखी, जो थी पास्ट की बातें थी। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं प्रेजेंट की बातों पे। अच्छा, प्रेजेंट की बात क्या, प्रेजेंट की बात इस तरीके से है कि जो हमारे सामने की, हमारे थोड़ा सा आगे पीछे जो घटनाएं जो घटी है ना, जब से हमने जन्म लिया तब से लेकर अभी तक, या उससे थोड़ा सा पीछे आगे, तो इस समय हम क्या देखते हैं कि 17वीं शताब्दी में जब हमने देखा कि जो इज़राइल था वो समाप्त कर दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा, इजराइलियों को तितर बितर कर दिया जाएगा, और परमेश्वर के कई सारे वचन जो थे वो हमने उस समय वहाँ पे देखे कि परमेश्वर ने क्या भविष्यवाणी करी, क्या करवाई थी भविष्यवाणी, और किस तरीके से उसकी प्लानिंग को हमने समझा कि इजराइलियों को बसाएगा। तो हमने ये चीज़ें जो थी वो अपने समय में ये देखा कि 1948 में फिर से इजराइल को बसाया गया। मतलब परमेश्वर ने जो कई हज़ार साल पहले जो भविष्यवक्ताओं के द्वारा जो भविष्यवाणी करवाई थी, उसको हमने क्या देखा, पूरा होते हुए देखा। आज जब हम अपने क्लासेस में जो हमने पढ़ाई लिखाई जो करी है स्कूल्स में, कॉलेजेस में, तो वहाँ पे हम उसके ज़रिए हम सारी चीज़ों को देख सकते हैं कि मतलब कि सांसारिक बातें भी परमेश्वर के उन वचनों का प्रमाण देती हैं। ये बात समझ रहे हैं कि बुक्स और हिस्ट्री और सारी चीज़ें भी परमेश्वर के वचनों का जो उसने भविष्यवाणी करवाई थी, उन वचनों का क्या कर रही हैं, प्रमाण दे रही हैं कि हाँ ऐसा हुआ था। ठीक है, सबसे मेजर पॉइंट है। तो हमने क्या देखा कि 17वीं शताब्दी में जो इजराइलियों को तितर बितर कर दिया गया था, इजराइल को ख़त्म कर दिया गया था, वो राष्ट्र समाप्त हो गया था। फिर से परमेश्वर ने 1948 में उसको स्थापित किया और इजराइलियों को चारों कोनों से लेके आया, वहाँ पे बसाया। तो ये सारी बातें जो हैं, ये क्या है, ये हमारी प्रेजेंट टाइम की बातें हैं। और परमेश्वर का वचन क्या बताता है, अच्छा ये सारी बातें जो थी ये हुई, ये परमेश्वर ने पुराने अहदनामे में
भविष्यवक्ताओं के द्वारा भविष्यवाणी करके ये सारी बातें बताई, इनको हमने होते हुए देखा। अब चलते हैं फ्यूचर में, अब जो आगे होने वाला है उसके विषय में कलाम मुकद्दस जो पवित्र शास्त्र है हमारा, कलाम क्या बोलता है उसके विषय में। तो हम निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय और उसके 24वें पद को हम देखेंगे। यहाँ पे परमेश्वर का वचन जो है वो क्या बता रहा है, इज़राइल के बारे में क्या वचन हमें समझाने की कोशिश करता है। देखिए यहाँ पे लिखा है, अच्छा इससे पहले कि मैं इस वचन को पढ़ूँ मैं आपको बता दूँ कि पिछले वीडियो में मैंने जो बना था उसमें हमने आपको बताया था कि यरूशलेम और इज़राइल के बारे में, बेसिकली उनका घिराव होगा और वो उत्तर दिशा से पूर्व दिशा से चारों ओर से घेर लिया जाएगा। और वहाँ पे मैंने आपसे बात करी थी कि लोग जो हैं इजरायली वो मारे भी जाएंगे, दौड़ाए भी जाएंगे, हैं उनके ऊपर तमाम तरीके की परेशानियाँ भी आएंगी। ठीक है, तो उसी बात से रिलेटेड है ये भी वचन जो बताता है वे तलवार के कौर हो जाएंगे और सब देशों के लोगों में बंधुए होकर पहुंचाए जाएंगे, और जब तक अन्य जातियों का समय पूरा ना हो तब तक यरूशलेम अन्य जातियों से रौंदा जाएगा। देखा आपने परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, क्यों ऐसा हुआ था। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि ऐसा क्यों इनके साथ होगा। देखिए पहली चीज़ तो ये है कि परमेश्वर का वचन बताता है कि इज़राइल का एक भाग जो है वो कठोर रहेगा जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश ना कर ले। और दूसरी बात ये कि इन्होंने खुदा के बेटे खुदावंद यीशु मसीह का इनकार किया था, इस वजह से इनको सज़ा तो भोगनी पड़ेगी। है खुदावंद यीशु मसीह का इनकार किया था, आज भी नहीं मानते हैं। आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि आज भी नहीं मानते इन लोग खुदावंद यीशु मसीह के। उनके हिसाब से उनका मसाया अभी आया नहीं है, अभी आएगा। तो ये सब नाफरमानी की वजह से उनके ऊपर सज़ा का हुक्म तो है। तो ये सारी बातें जो हैं वो घटेंगी। तो ये फ्यूचर की बात है। परमेश्वर जो हमें बताना चाह रहा है कि आने वाले समय में खुदा के बेटे खुदावंद यीशु मसीह के आगमन से पहले और हमारे हिसाब से फ्यूचर में जो बातें घटने वाली हैं उसके विषय में बता रहा है कि ऐसा होगा। क्या होगा कि इज़राइल जो है वो घेर लिया जाएगा। यहाँ पे यही तो बता रहा है, इज़राइल जो है वो घेर लिया जाएगा। तमाम उसके ऊपर मुल्क जो है जो चारों ओर से जिनसे वो घिरा हुआ है वो चढ़ाई करेंगे, कब्जा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि वो जो इज़राइल जिस जगह है, यरूशलेम नगरी जिस जगह है, वो खुदा के लोग हैं। कुछ भी हो जाए, लेकिन मैंने आपको बताया था कि खुदा अपने लोगों को बचाता ज़रूर है और वो बचाएगा। और हम वचन में देखते हैं, यदि हम निकालेंगे जकरिया नबी किताब उसका 12वां अध्याय उसके 6 पद में जो हम देखते हैं, तो यहाँ पे पर फ्यूचरिस्टिक बातें बता रहा हूँ जो फ्यूचर में होने वाली बातें हैं। तो परमेश्वर का वचन इस समय यहाँ पे ये बताता है, इस यहाँ पे आके जब इस आयत को पढ़ेंगे जकरिया नबी किताब उसका 12वां अध्याय उसके 6 पद को जब आप पढ़ेंगे, तो यहाँ पे इस प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है कि जो सामर्थ, जो ताकत, जो इज़राइल सैन्य ताकत की बात हो रही है यहाँ पे, इज़राइली सैन्य ताकत की, जो आर्मी की ताकत की, इज़राइल की ताकत की, मतलब कि दुनियावी एतबार से, तो उसके विषय में बात कर रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और ऐसी होगी कि उस पर लोग अटैक तो करेंगे, उस पर कब्ज़ा करना तो चाहेंगे, लेकिन हमने पढ़ा था ना कि यरूशलेम को वो ऐसा भारी पत्थर बना देगा कि जो कोई भी उसे उठाना चाहेगा क्या होगा, वो चोटिल हो जाएगा, अपना नुकसान उठाएगा, घायल हो जाएगा। यही तो हमने पिछले वीडियो में इसी पे तो हम चर्चा कर रहे थे। ठीक है, तो परमेश्वर का वचन यहाँ बताता कि इज़राइल की सैन्य ताकत को यहाँ पे दिखाया जाएगा कि आक्रमण होगा, सब कुछ होगा, लेकिन वो नगरी वहीं बनी रहेगी। इस बार परमेश्वर अपने इस चुने हुए भाग को, इस इज़राइली लोगों को, इज़राइली कौम को, जो बनी इज़राइल है, इसको इस बार मिटने नहीं देगा। इस बार मुसीबत आएगी, दुख आएगा, सब कुछ होगा, लेकिन इस बार मिटेगा नहीं। ये जहाँ है वहीं पे बना रहेगा। और यदि हम इसी के 12वें अध्याय के 3 पद में यदि हम देखते हैं, तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन इस तरीके से बताता है, यदि आप इस पर डीप स्टडी करेंगे तो यहाँ पे निकल के बात आएगी कि जो इज़राइल है वो विश्व राजनीति का एक केंद्र बिंदु बन जाएगा। और इस समय यदि हम न्यूज़ देखते हैं, वर्ल्ड लेवल की बात कर रहा हूँ,
है ना, वर्ल्ड लेवल की न्यूज़ देखते हैं, थोड़ी सी जांच पड़ताल करते हैं, जानने की जिज्ञासा हमारे अंदर है, तो हम देखने पाएंगे कि अटैक्स जो हैं वो भी हो रहे हैं यरूशलेम के ऊपर, इज़राइल के ऊपर, और इज़राइल के ऊपर हर एक देश की नज़र है, हर एक पॉलिटिकल पार्टी की नज़र जो है वो किस पे है, इज़राइल पे है। और इज़राइल जो है इस समय केंद्र बिंदु बना हुआ है वर्ल्ड पॉलिटिक्स का, विश्व राजनीति का ये पॉइंट बना हुआ है, एक केंद्र बिंदु बना हुआ है जिस पे सारी दुनिया मिलकर पॉलिटिक्स कर रही है। आज देखिए इजराइल के साथ तमाम लोग जो हैं हाथ मिलाना चाहते हैं, और कुछ कंट्रीज़ और कुछ कंट्रीज़ जो ऐसी हैं जो इसके ठीक विरोध में है। तो परमेश्वर का वचन जो 12वें अध्याय के 6 पद में और 12वें अध्याय के 3 पद में है, और जो लूका रचित सुसमाचार उसके 21वें अध्याय के 26वें पद में है, वो तीनों वचन आज के समय में हम देखने पा रहे हैं। अच्छा, हमने आज के इस वचन में, आज के साइन जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं, द साइन ऑफ इज़राइल, इज़राइल के चिन्ह जो प्रभु यीशु मसीह के आगमन से पहले जो बातें होने वाली हैं इज़राइल को लेकर, उसमें हमने कौन सी ऐसी बातें जो थी वो हमने देखी, कौन सी ऐसी विशेष बातें थी जिन पे हमने गौर फरमाया। चलिए एक बार इस पे नज़र डाल लेते हैं। देखिए पहली बात क्या थी, राष्ट्र का फिर से पुनः स्थापित होना, यानी कि इज़राइल, परमेश्वर का वचन बताता है इज़राइल फिर से बनाया जाएगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, भूमि को फिर से प्राप्त करेंगे इन लोग, जो इजरायली कौम जिस भूमि से निकाल दिए गए थे, अपनी ही भूमि से जिन्हें निकाल दिया गया था, भगा दिया गया था, तितर बितर कर दिया गया था दुनिया से, वो भूमि उनसे छीन ली गई थी, उससे उन लोग को वापस हासिल करेंगे, भूमि वापस हासिल करेंगे। और फिर वो देश, देखिए भूमि हासिल कर देने से वो भूमि जो है देश नहीं बन जाती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये 2 पॉइंट है अलग अलग, है ना। पहली चीज़ तो भूमि हासिल करेंगे, और फिर वो भूमि जो है जहाँ पे वो इज़राइल पहले हुआ करता था, फिर से वो इज़राइल देश बनेगा, फिर से वो इज़राइल देश बनेगा। और तीसरा पॉइंट क्या है कि वहाँ की जो भाषा जो मृत हो चुकी थी, जो मर गई थी, जो नेस्तो नाबूद हो गई थी, वो भाषा जो है वो फिर से उसका वो पुनर्जीवित हो जाएगी, उसका फिर से पुनर्स्थापना होगी, वो फिर से रीबर्थ होगा उस लैंग्वेज का, हिब्रू भाषा का, जो कि समाप्त हो गई थी। चौथी बात क्या है, चौथा वचन हमें क्या बताता है कि यहूदी फिर से यरूशलेम में है। देखिए यहूदी जो वहाँ से हटा दिए गए थे, अब देखिए यरूशलेम में भी कई सारे विवाद हुए यरूशलेम को भी लेके, क्योंकि यरूशलेम इज़राइल के उसमें नहीं आता था पहले, लेकिन अभी हाल फिलहाल में कुछ साल पहले की बात है जब वहाँ पे जो प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, ट्रम्प, उन्होंने क्या करा, यरूशलेम को इज़राइल की कैपिटल बना दिया, और फिर वो एक तरीके से ये हो गया कि इज़राइल की कैपिटल यरूशलेम है, तो यरूशलेम जो है वो इज़राइल में ही पूरी रीति से आती है, वो इज़राइल का ही हिस्सा है, वरना फ़लस्तीनी लोग जो थे वो उस पर हक जताते थे। लेकिन अभी क्या हो गया, यरूशलेम जो है वो इज़राइल के अंडर में आ गई। तो यहाँ पे क्या बता रहा है परमेश्वर का वचन कि यहूदी फिर से आके यरूशलेम में बसने पाएंगे, और इज़राइल जो है, पांचवा पॉइंट जो है, इज़राइल जो है वो विश्व राजनीति का क्या बन जाएगा, केंद्र बिंदु बन जाएगा। देखिए ये सारे 5 पॉइंट्स जो हैं वो हमने आज देखे हैं, और अगर हम इस पे गौर करें, ध्यान से इन बातों को पढ़ें, देखें, समझें, तो हम ये देखने पाएंगे कि ये सारी बातें जो हैं, ये सारी बातें जो हैं वो आज के समय में पूरी हो रही हैं। इसका मतलब समझते हैं आप, इसका मतलब ये है कि परमेश्वर का आगमन निकट है। और इसके विषय में लूका रचित सुसमाचार में खुदावन यीशु मसीह खुद बता रहे हैं। 21वें लूका रचित सुसमाचार उसके 21वें अध्याय में, आइए हम निकाल के पढ़ लेते हैं। इसके 28वें वचन में देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। खुदावन यीशु मसीह कहते हैं कि जब ये बातें होने लगे तो सीधे होकर अपने सिर को ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों देखा कि परमेश्वर अपने वचन के ज़रिए इस बात को हमें बता देते हैं कि जब ये सारी बातें जो हैं वो पूरी होने लगेंगी, जब जो अभी हमने देखी, जो अभी हम फर्स्ट पॉइंट से लेकर अभी आज 6 पॉइंट तक जो हम देखते आए हैं, अगर हमने
गौर किया हो, ध्यान दिया हो इन सब बातों पे, तो हम जानने पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं जब इन सब बातों को तुम पूरा होते हुए देखो, अपने सामने घटते हुए देखो, तो अपनी आंखें जो है उस स्वर्ग की ओर, ऊपर की ओर लगा देना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। तो हमें आज अपनी आंखें स्वर्ग के परमेश्वर की ओर लगानी, अपने खुदावन यीशु मसीह की ओर लगानी, ताकि हम छुटकारे को अपनी ज़िंदगी में हासिल करें। तो मेरा ये मानना है, मेरी ये उम्मीद है कि आपको आज का वचन, आज की बातें जो है वो समझ में ज़रूर आई होंगी, और यदि समझ में आई हैं तो बिल्कुल आप परमेश्वर के वचन में लग जाइए, प्रार्थना में लग जाइए, और यदि लगे हुए हैं तो इससे बेहतर और कोई बात नहीं हो सकती। अपने रिश्ते को दिन प्रतिदिन खुदा के साथ मजबूत करते ले आइए, क्योंकि परमेश्वर का वचन बता रहा है कि अब समय आ गया कि हमें अपनी आंखें जो है स्वर्ग की ओर लगानी, क्योंकि हमारा छुटकारा बहुत निकट आ गया है। मतलब कि खुदावन यीशु मसीह अब द्वार पर आ चुका है, वो कभी भी हमारे बीच में आ सकता है, बादलों पे आ सकता है। आई होप कि आज का मैसेज आपको समझ में आया होगा, आज का विषय आपको समझ में आया होगा, समझ में आया है, अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि, और इसी के साथ मैं अपने शब्दों को यहीं पे विराम देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष और बरकत दे। प्रेज़ द लॉर्ड।